नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग केवीएस टीजीटी तथा एनसीईआरटी संस्कृत के लिए व्याकरण विधि का अध्ययन कर रहे हैं। कंबाइंड व्याकरण है, तो अब जो प्रकरण चल रहा है वह है प्रत्यय का। तद्धित प्रत्यय, कृदंत और तद्धित का अध्ययन हो चुका है। तद्धित प्रत्यय के संबंध में जो अब अभ्यास कार्य आ रहा है उसे हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले हम लोग प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को पढ़ेंगे, इसके पश्चात शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रश्न में आ रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगान ध्यानेन पठित्वा स्थूल पदेषु प्रकृति प्रत्ययानां विभागम कुरुते। इसका अभिप्राय है कि निम्नलिखित प्रयोगों को, ये क्या है, ये द्वितीया बहुवचन में शब्द बन रहा है, पुल्लिंग शब्द है, द्वितीया बहुवचन में बन रहा है। ध्यानेन ये तृतीयांत है, तृतीया एक वचन में बन रहा है। पठित्वा अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है। तो इसका अभिप्राय है कि निम्नलिखित प्रयोगों को ध्यान से पढ़कर स्थूल पदेषु, ये सप्तमी बहुवचन में बना है, तो कहेंगे मोटे पदों में प्रकृति प्रत्ययों का, ये षष्ठी बहुवचन में पद बन रहा है पूरा, प्रकृति प्रत्ययों के विभाग विभाग कुरुत। कुरुत का अभिप्राय है करो। करो ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो ये स्थूल पद दिखाए गए हैं। स्थूल पद दिखाए गए हैं, उनको अंडरलाइन करके हम लोगों को यहाँ पे समझना है। अंडरलाइन कर दिया है तो समझ लेना है कि यही स्थूल पद हैं। अब इन पदों में जो प्रकृत प्रत्यय आ रहा है उसको अलग करके दिखाना है। तो कालिदास कीर्तिमान आसीत, इसका अभिप्राय है कि कालिदास कीर्तिमान या यशस्वी थे या कीर्ति संपन्न या कीर्तिवान थे। कालिदास कीर्तिवान थे, इस प्रकार कहेंगे। कीर्तिवान का अभिप्राय है यश था जिसके पास, यशस्वी था जो, और अपने जीवन काल में ही जिसका यश हो गया था, जिसको लोग कवि के रूप में सब जान गए थे, इसीलिए इनको कीर्तिमान कहा जा रहा है कि कीर्तिमान थे, कीर्ति से युक्त थे, यश से युक्त थे। तो इस पद का जब प्रकृत प्रत्यय अलग करेंगे तो बनेगा कीर्ति प्लस मतु। मतु प्रत्यय कब आया करता है, इसके विषय में हम लोगों ने तद्धि प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ा है कि ये वाला वाला या फिर इसमें है, वाला या फिर इसमें है या इससे युक्त, वाला या फिर इससे युक्त या इसमें है, इस अर्थ में स्वरांत संज्ञा में, जो स्वर, जिन संज्ञाओं का अंत स्वर से होता है, ऐसी संज्ञाओं में मतु प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो इसकी शर्तें क्या है, या तो वाला अर्थ में आता है, या फिर इससे युक्त, या फिर इसमें है, इस अर्थ में आया करता है। और ये कैसे पदों में आया करता है, स्वरांत संज्ञा में। तो यहाँ पे जो कीर्ति है ये क्या है, रस्वईकार है। इसमें रस्वईकार आ रहा है, इसलिए ये स्वरांत, ये जो कीर्ति शब्द है ये स्वरांत संज्ञा है। तो इसलिए इसमें जब मतु प्रत्यय लगा तो बना कीर्तिमान। इसके शब्दरूप भी चला करते हैं। नकारांत शब्द बना करता है, नकारांत के शब्दरूप, नकारांत संज्ञाएं जो होती हैं, व्यंजनांत संज्ञाएं ये बना करती हैं, ये इससे कीर्तिमत भी बनेगा, कीर्तिमान भी बनेगा। कीर्ति से युक्त कहेंगे या फिर कीर्ति वाला कहेंगे, ये अभिप्राय निकलेगा। जब कीर्तिमत बनेगा तो इसका अभिप्राय निकलेगा कि कीर्ति से युक्त, और कीर्तिमान जब कहेंगे तो कीर्ति वाला, वाला अर्थ, तब इस यहाँ वाला अर्थ निकलेगा। कीर्ति जब कीर्तिमत रहेगा तब होगा कि कीर्ति से युक्त। तो इस अभिप्राय में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इनके शब्दरूप भी चला करते हैं, जैसे करी के शब्द चलते हैं। नकारांत जो संज्ञाएं होती हैं, करी, करीड़ा, करीड़ा है, उसका भी प्रातिपदिक करिन हुआ करता है, तो उसके शब्दरूप चलते हैं। वैसे ही शब्दरूप इनके चलेंगे, शब्दरूप तीनों ही लिंगों में चलेंगे। अब दूसरा शब्द है एतौ बालकौ बलवंतौ स्तः। एतौ बालकौ क्या है, ये सर्वनाम है, विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण होके आ रहा है। एतौ बालकौ, तो बालकौ क्या है, अकारांत शब्द है, अकारांत है और प्रथमा बहुवचन में है। तो जो भी मतु प्रत्यांत या वतु प्रत्यांत शब्द होते हैं उनके शब्दरूप तीनों ही लिंगों में, तीनों वचनों में चला करते हैं। तो यहाँ पे बलवंतौ है, बालक दो है, इसलिए जब इनका शब्दरूप चलाएंगे तो बनेगा बलवान, बलवंतौ, बलवंतः। तो यहाँ पर बल प्लस वतु प्रत्यय लग रहा है। वतु प्रत्यय भी वाला या इससे युक्त, इस अभिप्राय में आया करता है।
और यह अकारांत संज्ञाओं के साथ आया करता है। या तो संज्ञा अकारांत हुआ करती है या फिर हलंत हुआ करती है, ऐसी संज्ञाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो बल है यह अकारांत है। ह्रस्व वकार से इसका अंत हो रहा है, इसलिए बल प्लस वतु बनेगा। अब एते जना गुणवंतः, यहाँ भी वतु प्रत्यय का ही प्रयोग हो रहा है। तो एते जना गुणवंतः, इसका अभिप्राय है कि ये लोग गुण से युक्त हैं या फिर गुणवान हैं। ये सभी लोग गुण से युक्त हैं या फिर गुणवान हैं। ऐसे ही ये दोनों बालक बल से युक्त हैं या फिर बलवान हैं, इस प्रकार कहेंगे। और इसको कहेंगे कि ये सभी लोग गुणवान हैं या गुण से युक्त हैं। तो इसको जब अलग करेंगे तो बनेगा गुण प्लस वतुप। ये हो गई प्रकृति, ये हो गया प्रत्यय, ये हो गई प्रकृति, ये हो गया प्रत्यय। ऐसे ही ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है। अब धनी सर्वत्र समादरम प्राप्नोति, तो यहाँ पे क्या प्रकृति प्रत्यय अलग करना है? धनी, धनी शब्द है तो यहाँ पे धन प्लस इनी प्रत्यय लग रहा है। इनी प्रत्यय हो के ये शब्द बनेगा धनिन। जब इसका प्रातिपदिक इसका शब्दरूप चलेगा तो करी के समान इसका शब्दरूप चलेगा, धन प्लस इनी धनिन। तो ये हो गई प्रकृति, ये हो गया प्रत्यय। अब इसी प्रकार इस हम लोगों ने चर्चा की जो भी इनी प्रत्यांत हुआ करते हैं, इनका इन शेष बचता है। तो इन प्रत्यांत शब्दों के शब्दरूप तीनों ही लिंगों में चला करते हैं। तीनों ही लिंगों में, सातों विभक्तियों में शब्दरूप इनके चलते हैं। पांचवा जो वाक्य है, बलिनव अन्यायम न सहतः, तो बलिनव क्या है? यहाँ भी बल प्लस इनी प्रत्यय लग रहा है। बलि, बलिनव, बलिना, इसका शब्दरूप इस प्रकार चलेगा। तो यहाँ भी बल प्लस इनी प्रत्यय लग रहा है। तो ये हो गई प्रकृति, ये हो गया प्रत्यय। अब गुणिनः आत्मश्लाघम न कुर्वन्ति, तो गुणिनः क्या है? जैसे करी, करिणव, करिणः, तो ये क्या है? गुड़ी लोग आत्मश्लाघा अर्थात आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी इनी प्रत्यय लग रहा है। गुड़ प्लस इनी प्रत्यय, गुड़ प्लस इनी प्रत्यय लग रहा है। अब पिता आकाशात श्रेष्ठ तरह, ये हो गई प्रकृति, ये हो गया प्रत्यय। ऐसे ही अलग करेंगे इनको। अब पिता आकाशात श्रेष्ठ तरह, तो यहाँ पे श्रेष्ठ प्लस तरप प्रत्यय लग रहा है। तरप का तर श्रेष्ठ बचता है। तो तरप प्रत्यय कहाँ पे होता है? जहाँ पे दो में से किसी एक की तुलना की जाती है। एक को, दो लोग होते हैं, दो में से एक की श्रेष्ठता या विशेषता दिखाई जाती है, वहाँ पे तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये कंपेरेटिव डिग्री के लिए, जैसे इंग्लिश में कंपेरेटिव डिग्री होती है, वैसे ही संस्कृत में कंपेरेटिव डिग्री के लिए तरप प्रत्यय का विधान किया जाता है। इसके भी शब्दरूप ये जब लग जाते हैं तो विशेषण हुआ करते हैं। उनके शब्दरूप तीनों ही लिंगों में, सातों विभक्तियों में इनके शब्दरूप चलेंगे। अब धरित्री मातु, तो पिता आकाश से श्रेष्ठ हैं, इसका अभिप्राय निकला। अब धरित्री मातु अपि गंभीरतरा, तो धरित्री मातु अपि, धरित्री ही मातु अपि, धरती माता भी गंभीर, धरती माता भी या धरती और माता भी गंभीर होती है। या फिर धरती से कहेंगे, माता धरती से गंभीर होती है, माता भी धरती से गंभीर होती है, इस प्रकार कहेंगे इसको। तो यहाँ पर गंभीर प्लस तरप प्रत्यय आ रहा है। ये हो गया गंभीर प्लस तरप, ये अलग हो गया। अब कदली फलम आम्रात मधुरतमम, कदली फलम आम्रात, केला आम से मीठा होता है। तो यहाँ पे मधुर प्लस तमप प्रत्यय लग रहा है। मधुरतमम, केला आम से अधिक मीठा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे तमम प्रत्यय लग रहा है, तो इसलिए तमप प्रत्यय लगेगा। हिमालय भारतस्य उच्चतमः पर्वतः अस्ति, तो कहेंगे हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, अर्थात यहाँ बहुत
बहुत में तुलना की जा रही है। बहुत से लोग हैं, उनमें किसी एक की श्रेष्ठता दिखाई जा रही है। तो भारत में बहुत सारे पर्वत हैं, उनमें हिमालय की श्रेष्ठता दिखाई जा रही है। तो यहाँ यहाँ भी ऐसे ही बहुत से, अर्थात बहुत से आम के फल हैं, तो आम के फलों में केले के फल की श्रेष्ठता दिखाई जा रही है, इसलिए यहाँ पे तम प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे उच्चतम, उच्च करेंगे प्लस तमप, ये हो गई प्रकृति, ये हो गया प्रत्यय, ये हो गई प्रकृति, ये हो गया प्रत्यय, और ये हो गई प्रकृति। इसी प्रकार इधर प्रकृति है, इधर प्रत्यय है, इस प्रकार इनको हल करेंगे। तो इसमें ज़्यादा नहीं आ रहा है, मतु प्रत्यय आ रहा था, वतु प्रत्यय आ रहा था, इनी प्रत्यय आ रहा था। इनी प्रत्यय भी वाला के अर्थ में, वाला अर्थ में आया करता है, इससे युक्त या वाला इत्यादि अर्थ में। अब ये दूसरा प्रश्न है, ये हम लोगों ने हल कर लिया। दूसरा प्रश्न है प्रत्ययम संयुज्य पद निर्माणम कुरुते। तो इसका अभिप्राय है कि प्रत्ययों को जोड़कर पद का निर्माण करो, पद को बनाओ। प्रत्ययम संयुज, प्रत्यय को जोड़कर पद निर्माण करो, पद का निर्माण करो। कुरु तो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया, प्रत्यय को जोड़कर, ये प्रत्यय क्या बनेगा, द्वितीय एकवचन में बनेगा, जोड़कर, संयुज जोड़कर। तो यहाँ श्री प्लस मतुप है, तो कहेंगे श्रीमत, श्री श्रीमत भी बनेगा या फिर श्रीमान भी बनेगा, इसको श्रीमान कहेंगे, श्रीमान। यहाँ पे हम लोगों ने श्रीमान, ये मतु प्रत्यय के विषय में चर्चा की कि वाला या इससे युक्त के अभिप्राय में स्वरांत संज्ञाओं में मतु प्रत्यय का विधान किया जाता है। जो संज्ञाएं स्वरांत होती हैं, तो श्री ये स्वरांत है। अब शक्ति प्लस वतुप है, तो इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि वाला या इससे युक्त इस अभिप्राय में अकारांत संज्ञाओं में और हलंत संज्ञाओं में वतु प्रत्यय का विधान किया जाता है। शक्ति, यहाँ थोड़ा सा इसको कहेंगे शक्तिवान। ये जब बनेगा तो बनेगा शक्तिवान, शक्तिवान। अब इसके पश्चात धन प्लस वतुप है, तो ये भी ऐसे ही धनवान बनेगा। यहाँ पे वतु प्रत्यय आ रहा था, तो इस प्रकार ये इकारांत आ रहा है। तो प्रायः इसमें जो परिभाषा दी गई है पीडीएफ में, तो वो कह रहे हैं कि अकारांत या फिर हलंत संज्ञाओं में वतु प्रत्यय का विधान किया जाता है, स्वरांत संज्ञाओं में मतु प्रत्यय का विधान, किंतु यहाँ पे इकार आ रहा है। तो ये नियम का अपवाद भी है, अर्थात अकारांत के इतर भी स्वर आ सकते हैं। यहाँ पे शब्द आ रहा है, तो इसका अभिप्राय यही है। धन प्लस वतु तो बनेगा धनवान, कहेंगे धन वाला या धन से युक्त। अब बल प्लस वतु तो कहेंगे बलवान, इसको जब जोड़ेंगे तो बनेगा बलवान। अब ये क्या है, तल प्रत्यय है, तो ये भाव अर्थ में आया करता है, तो ये बनेगा गुरुता। अब मयट प्रत्यय है, तो मयट के प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में आया करता है। जहाँ पे प्रचुरता का भाव आए वहाँ पर मयट प्रत्यय का विधान किया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो कहेंगे सुंदरमयः। अब पटु प्लस तमप तो बनेगा पटुतमः। पटुतमः क्या है, जब
दो से अधिक में से किसी एक की तुलना या श्रेष्ठता की जाती है तब तम प्रत्यय का विधान होता है। मयट, मयट ये प्रचुरता के अर्थ में आएगा, इसको कहेंगे मृन्मयः। अब वासुदेव तो अण प्रत्यय का विधान अपत्य के अर्थ में, अर्थात संतान, किसी की संतान को का बोध कराने के लिए इस प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो ये बनेगा वासुदेवः, अर्थात वसुदेव के पुत्र हैं जो, ऐसे श्री कृष्ण। धर्म, यहाँ पे ठक प्रत्यय, तो ठक प्रत्यय भाव अर्थ में आया करता है, तो ये बनेगा धार्मिकः। अब तल प्रत्यय है तो ये बनेगा मित्रता, भाव अर्थ में आया करता है ये बनेगा मित्रता। फिर विद्वस् प्लस त्व प्रत्यारहत, ये भी भाव अर्थ में आता है, ये बनेगा विद्वत्वम, विद्वत्वम। इस प्रकार ये हो गया पहला और दूसरा प्रश्न। अब तीसरा और चौथा। अब अभ्यास कार्यम के अंतर्गत तीसरे और चौथे प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। अब ये अभ्यास कार्यम चल रहा है, तो तीसरे प्रश्न में दिया जा रहा है कि कोष्ठके दत्तैः पदैः, कोष्ठके क्या है, सप्तमी एकवचन में है, दत्तैः पदैः है, ये तृतीया बहुवचन में है, दोनों ही पद। रिक्त स्थानानि पूरयत, तो कोष्ठक में दिए गए पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को भरो। रिक्त स्थानानि क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है, द्वितीय बहुवचन में बन रहा है। पूरयत ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो धर्मेंद्र बालाभ्याम, बालाभ्याम, बालाभ्याम यहाँ दो से तुलना हो रही है। धर्मेंद्र बच्चों में, धर्मेंद्र बच्चों में, धर्मेंद्र बालाभ्याम, तो यहाँ कहेंगे प्रशस्य तरह, प्रशस्य तरह, चूंकि दो में तुलना हो रही है, बच्चों में, दो बच्चों में तुलना हो रही है, इसलिए तर प्रत्यय का विधान किया जाएगा, विशेषता, श्रेष्ठता दिखाने के लिए। प्रशस्य तरह, धर्मेंद्र दो बच्चों में प्रशस्तर या श्रेष्ठ है, प्रशस्य तरह। अब दूसरा वाक्य है राज्ञः दशरथस्य राजगुरु आसीत, तो वाशिष्ठ नहीं होगा, वशिष्ठ, वशिष्ठ के जब पुत्र को द्योतित करना होगा तब वाशिष्ठ कहेंगे, तो यहाँ वशिष्ठ सही होगा। यहाँ ये सही है, यहाँ ये पद सही जाएगा, वशिष्ठ। वशिष्ठ राज्ञः दशरथस्य राजगुरु आसीत। अब बालिकासु माया, बालिकासु, बालिकासु क्या है, सप्तमी बहुवचन में आ रहा है, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, सप्तमी बहुवचन में आ रहा है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पे बहुत से में माया की तुलना दिखाई जा रही है। बहुत सी बच्चियों में माया को श्रेष्ठ दिखाया जा रहा है, इसलिए माया को चतुर दिखाया जा रहा है, तो इसलिए चतुरतरा नहीं होगा, तरप प्रत्यय नहीं होगा, चतुर्तमा होगा, ये सही होगा। तम प्रत्यय का विधान किया जाएगा, चतुरतरा, चतुरतमा। चतुरतरा दो में जब यदि माया की विशेषता दिखाई जाती है चतुरता में, तब चातुर्य में, तब तरप प्रत्यय का विधान किया जाएगा। यहाँ बहुत में दिखाई जा रही है, इसलिए चतुर्तमा। बालिकासु माया चतुरतमा, ये सही है। अब चौथा वाक्य, पांडवा नाम दर्शनीयम आसित, तो युद्ध कौशलम, युद्ध कुशलम, ये अशुद्ध है, ये वाक्य सही होगा। पांडवा नाम युद्ध कौशलम, युद्ध संबंधी, पांडवों की युद्ध संबंधी कुशलता देखने योग्य थी। दर्शनीयम, दर्शनीयम का अभिप्राय है देखने योग्य। पांडवा नाम क्या है, षष्ठी बहुवचन में बन रहे हैं ये पद, तो युद्ध कौशलम, युद्ध कौशलम, पांडवा नाम युद्ध कौशलम दर्शनीय आसीत, पांडवों की युद्ध कुशलता देखने योग्य थी। अब पांचवा वाक्य, आभूषणम बहुमूल्यम भवति, तो स्वर्णमयः, आभूषणम, स्वर्णमयम, ये पद सही होगा। स्वर्णमयम आभूषणम बहुमूल्यम भवति, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे मयट प्रत्यय लग रहा है, किंतु मयट प्रत्यांत शब्द तीनों ही लिंगों में चला करते हैं, और स्वर्ण यहाँ पर, आभूषणम क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है, बहुमूल्यम भी नपुंसक लिंग, इसलिए इनके साथ मयः का प्रयोग नहीं करेंगे, ये अनुचित हो जाएगा, ये पुल्लिंग में बन रहा है, इसको ले आएंगे। आभूषणम, आभूषणम इसकी विशेषता दिखा रही है, यह विशेषता दिखा रहा है, तो ये नपुंसक लिंग में आ रहा है, तो इसी को देखकर पता चला कि जो स्वर्णमय आएगा वो भी नपुंसक लिंग में ही आएगा, तो स्वर्णमयम, स्वर्णमयम, सोने से युक्त आभूषण बहुमूल्य होते हैं,
स्वर्णमयम स्वर्णमयम आभूषणम बहुमूल्यम भवति। सोने से युक्त आभूषण या सोने के आभूषण बहुमूल्य होते हैं। रावणः, अब दनुजः आसीत दानवः आसीत, दन के पुत्र को दानव कहते हैं तो दानवः हो जाएगा, ये वाक्य सही हो जाएगा। रावणः दानवः आसीत, यद्यपि ये ब्राह्मण थे किंतु कार्य से दानव थे इसलिए इनको दानव कहा जा रहा है। रावणः दानवः आसीत अर्थात दनु के पुत्रों जैसे दानवों जैसा कार्य किया इसलिए इनको दानव कहा गया है यहाँ। जनः औषधिम सेवते, तो जनः औषधिम, व्याधितः जनः, व्याधि से युक्त, व्याधितः व्याधि से युक्त, इस पद को यहाँ पे रखा जाएगा। व्याधितः व्याधि से युक्त, इस पद को रखेंगे व्याधितः व्याधितः जनः, व्याधि से लोग औषधि को लेते हैं या सेवन करते हैं। तो इसमें यहाँ तसिल प्रत्यय लग रहा है। व्याधितः जना औषधिम सेवते, ये शब्द यहाँ पे सही हो जाएगा। अब 8वां वाक्य, बालिकासु चंद्रकला वदति मधुरतमम, मधुरतमम, तो मधुरतम अशुद्ध है, मधुरतम नहीं होगा, मधुरतम अशुद्ध है, मधुरतमम तम प्रत्यय लग रहा है इसलिए। और बालिकासु क्या है, सप्तमी बहुवचन, अकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, सप्तमी बहुवचन में बन रहा है इसलिए स्पष्ट है कि चंद्रकला की जो बोली या वाणी का माधुर्य है वो बहुत सी बच्चियों में तुलना की जा रही, इसलिए तम प्रत्यय का विधान होगा मधुरतम में। मधुरतमम यहाँ पे कहेंगे मधुरतमम वदति। चूंकि यहाँ पर वकार आ रहा है, ये व्यंजन है, इसलिए इस मकार को यहाँ पे हलंत के रूप में, हलंत मकार के रूप में नहीं रखेंगे, नहीं तो अशुद्ध माना जाएगा। ये यहाँ पे स्वर होता कोई तब यहाँ पे ऐसे रख देते इसको, जैसे यहाँ पे रखा है, क्योंकि यहाँ स्वर आ रहा है इसलिए जो अंत में अनुस्वार आ रहा है हलंत के रूप में, उसको हलंत के रूप में ही रख, हलंत मकार के रूप में ही रख दिया। अब इसको यहाँ पर हम हलंत के रूप में यहाँ यकार के ऊपर बिंदी रख देते तो ये अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ जब मांतस्पदस्य अनुस्वार हल हरिम वंदे अर्थात मोनुस्वार संधि के नियम के अनुसार जब स्वर के पश्चात, जब अनुस्वार के पश्चात कोई हलंत वर्ण आता है तो अनुस्वार को अनुस्वार के रूप में अर्थात बिंदी के रूप में ही रखा जाता है, और अनुस्वार के पश्चात यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो अनुस्वार को हलंत मकार के रूप में रखा जाता है। अब बालकेशु विजयस्य टंकड़ गति, बालकेशु यहाँ बहुत में तुलना की जा रही है। बालकों में, ये सप्तमी बहुवचन में है, बाल अकारांत पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी बहुवचन में है, तो बालकों में विजय की, टाइप करने की क्षमता, टाइप करने की गति, तो यहाँ पे तीव्रतमा कहेंगे। गति क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए जो तीव्रतमा यहाँ पे जो प्रत्यय लगे, तम प्रत्यय लग के शब्द आएगा वो भी स्त्रीलिंग में ही आएगा। टंकड़ गति है तीव्रतमा, तीव्रतरा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो में तुलना हो रही है। तीव्रतमा, ये वाक्य सही है। इस प्रकार ऐसे इनको भरेंगे तो अभ्यास करते समय यही फायदा होता है कि सबकी चर्चा भी एक बार रिवीजन भी हो जाता है और अभ्यास भी कर लेते हैं हम लोग, तो दोनों की फिर से एक बार रिवीजन हो जाता है पूरे सब्जेक्ट का, पूरे टॉपिक का, और अभ्यास भी उसी बहाने हो जाता है। तो अभ्यास तो होता ही है, रिवीजन भी हो जाता है, दोनों ही होता है, यहाँ पे यही फायदा होता है। अब यहाँ पे क्या है, कीर्तिमान, यहाँ पे उचित शब्द को चयन करके रखना है। तो कीर्तिमान की बगल में यहाँ क्या शब्द रखने हैं दिया गया है, उन्हीं को यहाँ ले आके रखना है। तो शब्द दिए गए हैं, शब्द दिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, शब्द दिए गए हैं, मंजूषा दिया गया है यहाँ, फिर दिया गया है पुरुषः, फिर दिया गया है कार्यम, फिर दिया गया है पर्वतः। तो कीर्तिमान कौन होता है, कीर्तिमान पुरुष होता है, ये सही हो जाएगा, इससे मिलान कर देंगे। और उत्तमम क्या होता है, कार्य उत्तम हुआ करता है। उच्चतम क्या होता है, उच्चतम पर्वतः होता है। लौहमयी क्या होती है, मंजूषा, अर्थात लोहे की क्या बनी होती है,
लोहे की मंजूषा या फिर लोहे की पेटी, जिसको बोलेंगे पेटी या बक्सा। अब इसके पश्चात पांचवा और छठा सातवां 3 प्रश्न और बच रहे हैं, अब इन्हें पढ़ लेते हैं। अब अभ्यास कार्य के अंतर्गत पांचवा प्रश्न आ रहा है। तो पांचवें प्रश्न में दिया जा रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणम प्लस अनुसृत्य, इसका अभिप्राय है कि उदाहरण का अनुसरण करके प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतु, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करो। करो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है, ये सब जगह कुरुत कुरुत जहाँ पे आ रहा है मध्यम पुरुष बहुवचन में ही आ रही, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही है। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि धीमान, तो यहाँ पे धी को अलग कर दिया, ये प्रकृति हो गई, और मतुप को अलग कर दिया तो प्रत्यय हो गया। मतुप धीमान, मतुप प्रत्यय स्वरांत संज्ञाओं में लगा करता है वाला या इससे युक्त, वाला या इससे युक्त, या इसमें है, ये है इसमें, जिस जो इत्यादि अर्थ में ये आया करता है। समानतः वाला या इससे युक्त या इसमें, यही अभिप्राय निकला करता है। तो ऐसे ही सारे प्रकृति प्रत्यय को यहाँ पे ये सब प्रत्यय लग के आ रहे हैं। तद्धित प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है तो तद्धित प्रत्यय ही लगे हैं। अब जो तद्धित प्रत्यय हैं, जो शब्द हैं, उनको अलग अलग करके खंड खंड कर देना है, सब प्रकृति प्रत्यय को अलग दिखाना है और इसी आधार पर इनको हल करना है। तो यहाँ पे मधुर तमा है, तो यहाँ पे पहले मधुर रखेंगे, मधुर हो गई प्रकृति। अब तमह आ रहा है, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि मधुर तमह, तो यहाँ तम प्रत्यय लग रहा है, यह तुलना हो रही है। तम प्रत्यय का विधान कब तब किया जाता है कि जहाँ पर दो से अधिक में किसी एक की श्रेष्ठता दिखाई जाती है, किसी भी गुण के संदर्भ में कोई श्रेष्ठता दिखाई जाए या फिर कोई हीनता दिखाई जाए, तब तम प्रत्यय का विधान होता है। अब यहाँ पे क्या प्रत्यय लग रहा है, तरप लग रहा है, तो यहाँ पे तीव्र लिखेंगे और प्लस तरप प्रत्यय लिख देंगे। तो जब दो में तुलना दिखाई जाती है, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, किसी भी संदर्भ में श्रेष्ठ बताया जाए या फिर हीन बताया जाए, तब तरप प्रत्यय का विधान होता है। वासुदेव में क्या है, वसुदेव प्लस अड़, अपत के अर्थ में अर्थात पुत्र पुत्री इत्यादि बताने के लिए अड़ प्रत्यय का विधान होता है। अब कार्मिक, यहाँ पर कर्म प्लस ठक प्रत्यय लग रहा है, ठक प्रत्यय भाव अर्थ में लगा करता है, तो कर्म प्लस ठक बनेगा कार्मिक। अब शरीर के अवयववाची अंगों में यत प्रत्यय का विधान होता है, तो दंत प्लस यत प्रत्यय लग रहा है। इसका अभिप्राय है कि दंते भवम दंत्यम, दंते भवम दंत्यम। अब यहाँ पे क्या है, तो मृत प्लस मयट प्रत्यय, प्रचुरता के अर्थ में मयट प्रत्यय का विधान होता है। तो मृत प्लस मयट है, जहाँ पे प्राचुर्य, किसी चीज का प्राचुर्य दिखाया जाता है, वहां पर मयट प्रत्यय का विधान होता है। तो मृत प्लस मयट मृन्मय, इसका अभिप्राय है कि मिट्टी से युक्त या मिट्टी से भरा हुआ, ये भी वाला या फिर से युक्त इत्यादि अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। प्रचुरता, प्रचुरता सामान्यतः प्रचुरता ही, प्राचुर्य ही दिखाया जाता है किसी भी चीज का, इससे युक्त या इस वाला। पिपासितः, यहाँ पर पिपासितः में इतच प्रत्यय का विधान हो रहा है। इतच प्रत्यय, इतच प्रत्यय जब पिपासा प्लस, यहाँ पे इतच प्रत्यय दिया जा रहा है, इतच प्रत्यय सहित या युक्त अर्थ में तारक आदि शब्दों में, सहित या युक्त अर्थ में तारक आदि शब्दों में इतच प्रत्यय का विधान होता है। तो पिपासा प्लस इतच बना पिपासितः। अब लघुता, तो यहाँ पे लघु प्लस तल प्रत्यय आ रहा है, भाव अर्थ में तल प्रत्यय का विधान होता है लघुता। अब नवे में वीरतम है, तो वीर प्लस तम प्रत्यय का विधान यहाँ पे हो रहा है। तम, तम प्रत्यय श्रेष्ठता दिखाने में आता है,
दो से अधिक में से किसी एक की श्रेष्ठता या गुणवत्ता दिखाने हो तब तम प्रत्यय का विधान होता है। नदीतः या तो यहाँ पे तहसील प्रत्यय आ रहा है, नदी प्लस तहसील। पंचम्यंत पंचमी के अर्थ में तहसील प्रत्यय अलगाव विश्लेष को दिखाता है। तो ये हो गया, ये इधर के सारे पद सब प्रकृति हो गए, इधर के सारे जितने भी प्रत्यय लगे हैं इनको प्रत्यय कहेंगे। ये प्रकृति हो गई, ये प्रत्यय हो गए। अब छठे नंबर का प्रश्न है, ये 5वें नंबर का प्रश्न था, ये छठे नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है अधोलिखितेषु शब्देषु तहसील प्रत्ययम संयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत। अधोलिखितेषु शब्देषु सप्तमी बहुवचन में, दोनों ही पद सप्तमी बहुवचन में आ रहे हैं। तो इनका अभिप्राय है कि नीचे लिखे गए शब्दों में तहसील प्रत्यय को, ये द्वितीय एक वचन में बना है, तहसील प्रत्यय को संयुज जोड़कर वाक्य रचना को, वाक्य रचना में क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, द्वितीय एक वचन में बना है। तो इसका अभिप्राय है कि वाक्य रचना को करो, कुरुत करो, ये वही क्रिया है जो यहाँ पे आ रही है। तो किन किन शब्दों का संयोजन करना है, किन किन शब्दों को लेकर वाक्य बनाना है, तो पर्वतः नगरम भूमि भानु नदी, इतने शब्दों को लेकर 5 वाक्य, 5 है तो 5 वाक्य बनाने हैं। तो कहेंगे कि पहला वाक्य बनाएंगे पर्वततः नदी प्रवहति। इसका क्या अभिप्राय है, पर्वत से नदी निकलती है या बहती है, पर्वत से नदी बहती है। पर्वततः नदी प्रवहत या निर्गच्छत भी कह सकते हैं। पर्वततः नदी निर्गच्छति, पर्वत से नदी निकलती है। नगरम, नगरम है तो कहेंगे नगरतः मम भ्राता आगच्छति, नगर से मेरे भाई आते हैं, या नगर से मेरा भाई आ रहा है, या फिर मेरा भाई आता है। और भूमि ही, अब तीसरे नंबर का वाक्य है भूमि ही, तो कहेंगे भूमितः जलम निर्गच्छति, भूमि से पानी निकलता है। भूमितः जलम निर्गच्छति, भूमि से पानी निकलता है। जैसे जब बोरिंग इत्यादि की जाती है फसलों की सिंचाई के लिए, तो नीचे के पाताल से ही पानी आता है, भूमि के नीचे से ही पानी आता है। तो कहेंगे भूमितः जलम निर्गच्छति, भूमि से पानी आता है। अब भानु है चौथा वाक्य, तो कहेंगे भानुतः रश्मयः, रश्मयः आगच्छन्ति। इसका अभिप्राय है कि सूर्य से किरणें आ रही हैं। अब नदी है, पांचवा वाक्य नदी, कहेंगे नदीतः अहम नदीतः स्नात्वा आगच्छामि। इसका अभिप्राय है कि मैं नदी से स्नान करके आ रही हूँ। इस प्रकार वाक्य बनाएंगे। सब में तहसील प्रत्यय की रचना करनी, तहसील प्रत्यय लगाकर वाक्य की रचना करनी थी। तो इसका अभिप्राय है कि पंचम्यंत, जो अभिप्राय पंचमी एक वचन का हुआ करता है कि किसी भी स्थान या वस्तु से जब विश्लेष अलगाव दिखाया जाता है तब पंचमी का विधान किया जाता है, उसी अर्थ में तहसील प्रत्यय का विधान किया जाता है। अब सातवां वाक्य है कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु, सब में सप्तमी बहुवचन आ रहा है। कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु तहसील प्रत्ययम संयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है, द्वितीय बहुवचन में बन रहा है। पूर्यत का अभिप्राय है भरो, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तहसील प्रत्यय को जोड़कर रिक्त स्थानों को भरो। तो छात्र आगच्छति विद्यालय है, तो कहेंगे विद्यालयतः, छात्र विद्यालयतः आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। देवदत्तः काशीम गच्छति, तो कहेंगे मथुरातः, देवदत्तः मथुरातः काशीम गच्छति, छात्र विद्यालय से आता है, देवदत्त मथुरा से काशी को जाता है। अब वयम नदीतः
जलम आहरामः, हम नदी से जल ले आते हैं। अब सह देवालयात, सह देवालयात, देवालय, देवालयतः कहेंगे, देवालय, देवालयात नहीं लगाएंगे, नहीं तो सीधे पंचमी हो जाएगा। सह देवालय तह गतः, सह देवालय तह गतः, वह देवालय से, वह मंदिर से गया। ये हो गया। इस प्रकार यहाँ पे सब में तहसील प्रत्यय का विधान करके वाक्य को बनाना था। यहाँ भी तहसील प्रत्यय को जोड़कर इन वाक्यों, इन पांचों वाक्यों में, इन पांचों शब्दों में तहसील प्रत्यय जोड़ के इन्हीं के द्वारा वाक्य बनाने थे। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा। और यहाँ पे तहसील प्रत्यय लगाकर वाक्य शब्द कोष्ठक में दिए गए थे, उनमें तहसील प्रत्यय लगाकर इन वाक्यों को भरना था। और यहाँ पे प्रकृत प्रत्यय अलग करनी थी, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इस प्रकार तद्धित प्रत्यय का ये प्रकरण समाप्त होता है। अब इसके पश्चात बच रहा है स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय पढ़ लेते हैं। वीडियोज को आप लोग पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और लोगों को भी बताइएगा कि NCERT संस्कृत की सारी पुस्तकें उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल में पढ़ाई जा रही हैं। सबको जोड़ें, विशेषकर जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं बच्चे, उन्हें बताएं। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट फाइल के साथ। धन्यवाद साथियों आप सभी का।